हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये वैकेंसी कल से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में जो बात करने वाले हैं वो एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की भर्ती, जिसमें सब इंस्पेक्टर और इससे रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकलती है। इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और जानेंगे फुल इंफॉर्मेशन में कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकलने वाली है, कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। इन सारी बातों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये एसएससी सीपीओ की वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जहां पे लिखा हुआ है कैंडिडेट में बी प्लीज notice, due to the administration region, the notification of sub-inspector in the Delhi Police Central Armed Police Force exam 2023 will be the published on 22/7/2023। मतलब 22/7/2023 को इसका नोटिफिकेशन क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। कहाँ पे? तो ssc.nice.in पे, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है ये एसएससी द्वारा जारी की जाती है, जिसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए निकलती है, सब इंस्पेक्टर की और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए निकलती है, जिसमें ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी एंड सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट निकलती है। और ये दिल्ली पुलिस की भी इसमें वैकेंसी रहती है। तो ये सारी वैकेंसी इसी में रहती है, किसमें? तो एसएससी सीपीओ में। और इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा वो कल रिलीज किया जाएगा 22 को। और अप्लीकेशन जो फॉर्म फिल होने वाले हैं ये भी कल ही से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की 15 अगस्त रखी गई, 15 अगस्त इस फॉर्म को लास्ट डेट अप्लाई करने की। और टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम है वो 3 से लेके 6 अक्टूबर के बीच होने वाला है। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए और इस वैकेंसी को आप कल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस वैकेंसी से डिटेल में, तो जब इस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो उसके लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज फॉर्म फीस रखी गई है, जबकि एसटी और एससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई। ऑनलाइन पेमेंट होगा और ऑनलाइन ही पेपर होने वाला है इसका। ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट आप इसका पे करेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की, तो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 से 25 साल के बीच में रखी गई है। अगर आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में है, ये जो है जनरल के लिए है, जबकि ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 से 5 साल की छूट रखी गई है। ये जो और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास होने चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट नहीं कंफर्म किया जाएगा, अभी किया गया है। ये कल कंफर्म किया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इसमें पोस्ट कितनी निकलने वाली है। और ये जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की है, जो सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के पोस्ट के लिए निकलने वाली है। अब अगर हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, किस बेसिस पे हम सेलेक्ट होंगे, किस बेसिस पे इसके पेपर को क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसको बोलते हैं रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। उसके बाद आपका जो होता है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं पेट। देन आपका टीयर 2 एग्जाम होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 5 स्टेप हैं जिससे आपको वो गुजरना पड़ेगा, तभी आप इस वैकेंसी को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है, या इसको क्रैक कर पाएंगे। अगर हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है उसमें पहले सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के। इसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का होता है। इसमें भी 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 नंबर के। फिर आता है मैथमेटिक्स, जिसमें 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। फिर आता है इंग्लिश, जिसमें भी 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। कुल मिला के 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें जनरल जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश पूछे जाते हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। टोटल टाइमिंग आपको जो मिलती है वो मिलती है 2 घंटे। और एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने के लिए 1/3 आपका मार्क्स कट किया जाता है। अगर मैं बात करूं पेपर सेकेंड की,
तो इसमें इंग्लिश कम्प्रीहेंशन पूछा जाता है या ऐसे पूछा जाता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे 200 रहते हैं और टोटल मार्क्स कितना रहता है 200 का रहता है। इसमें भी 2 घंटे मिलेंगे आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड, इसमें पीईटी जिसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बात करें इस एसएससी के इस वैकेंसी के बारे में, तो इसमें जो हाइट मांगा जाता है मेल के लिए वो 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है, जबकि फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर मांगा जाता है। फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि मेल के लिए 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंडेड जो होनी चाहिए फुलाव के साथ वो 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं मालूम स्प्रिंट की बात करूं तो 100 मीटर आपको कवर करना है 16 सेकंड में, जबकि 100 मीटर आपकी 28 सेकंड में होना चाहिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। रेस की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6.5 मिनट में मेल के लिए। फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉन्ग जंप की बात करूं तो 3.65 सेंटीमीटर सॉरी 3.65 मीटर होना चाहिए मेल के लिए, जबकि 2.7 मीटर होना चाहिए फीमेल के लिए। 3 चांस आपको मिलने वाले हैं, जबकि हाई जंप 4.5 मीटर मेल के लिए और 0.9 मीटर फीमेल के लिए। शॉर्ट पुट जो है फीमेल के लिए नहीं होता है, जबकि मेल के लिए शॉर्ट 100 मीटर का होगा 6 पाउंड का। ठीक है, 16 पाउंड का वो भारीपन होगा, उसको 100 मीटर आपको फेंकना रहेगा। अगर हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड ओवरव्यू के बारे में, इस वैकेंसी का एक ओवरव्यू दे दी, तो अगर मैं बात करूं ये जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो पोस्ट है वो एसआई की निकली हुई है, डिफरेंट डिफरेंट आपके कैटेगरी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट आपके आर्म फोर्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो ये एसएससी सीपीओ की वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023 का है। अगर वैकेंसी में बात करूं तो कल से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 22 से। इसमें जो सैलरी आपकी बनती है वो 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में बनती है। ऑल इंडिया लोकेशन है इसका। इस जॉब को किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की 15 अगस्त। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 15 अगस्त इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ऑनलाइन। पेपर का भी मोड क्या है? ऑनलाइन। ठीक है, और ऑफिशियल जो वेबसाइट है ssc.nice.in से जाके आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की फॉर्म फीस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 100 रुपीज रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।